लेकिन मनुष्यों का वह बूढ़ा जौहरी आड़ में बैठा हुआ सब देख रहा था कि इन बगुलों में हंस कहाँ छिपा हुआ है। बूढ़ा जौहरी यानी सुजान सिंह बैठे ये देख रहे थे कि इन सभी में जो ये झूठे और बनावटीपन यहाँ पर दिखा रहे हैं, उन सबों में हंस, सच्चा इंसान कहाँ छिपा हुआ है। एक दिन नए फैशन वालों को सूझी कि आपस में हॉकी का खेल हो जाए। यह प्रस्ताव हॉकी के मंझे हुए खिलाड़ियों ने पेश किया। यह भी तो आखिर एक विद्या है, इसे क्यों छिपा रखें। संभव है कुछ हाथों की सफाई ही काम कर जाए। चलिए, तय हो गया। फील्ड बन गई, खेल शुरू हो गया और गेंद किसी दफ्तर के अप्रेंटिस की तरह ठोकरें खाने लगी। रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल निराली बात थी। पढ़े लिखे भले मानुस लोग शतरंज और ताश जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद के खेल बच्चों के खेल समझे जाते थे। नए फैशन वाले हॉकी का खेल खेलना चाहते थे। वो नए ज़माने के थे और उन्होंने सोचा कि हो सकता है हमारे खेल के ज़रिए ही हमें इस ओहदे पर रख लिया जाए। इस वजह से सब ने खेल की पेशकश की और इसे मंजूरी भी दे दी गई। खेल शुरू हो गया। गेंद इधर उधर ठोकरें खाने लगी। हालांकि रियासत देवगढ़ में यह खेल बिल्कुल नया था। नया का मतलब कि इसे बच्चे खेलते थे। बड़े लोग तो ताश और शतरंज जैसे गंभीर खेल खेलते थे। दौड़ कूद वाले खेलों को बच्चों का खेल ही समझा जाता था। खेल बड़े उत्साह से जारी था। धावे के लोग जब गेंद को लेकर तेजी से उड़ते तो ऐसा जान पड़ता था कि कोई लहर बढ़ती चली आती है, लेकिन दूसरी ओर के खिलाड़ी इस बढ़ती हुई लहर को इस तरह रोक लेते थे कि मानो लोहे की दीवार हो। खेल उत्साह से शुरू कर दिया गया था। दोनों तरफ खिलाड़ी तैयार थे। गेंद तेजी से इधर उधर उछल रहा था। एक तरफ लोग गेंद को फेंकते तो दूसरी तरफ के खिलाड़ी उसे लोहे की दीवार बन के रोक लेते थे। संध्या तक यही धूमधाम रही। लोग पसीने से तर हो गए। खून की गर्मी आंख और चेहरे से झलक रही थी। हाफते हाफते बेदम हो गए, लेकिन हार जीत का निर्णय न हो सका। शाम तक खूब धूमधाम रही और खिलाड़ी लोग इतना खेले कि पसीने से भीग गए और उनके चेहरे से खून की गर्मी नजर आ रही थी। हाफते हाफते अब वो लोग थक भी चुके थे, लेकिन हार जीत का निर्णय अभी नहीं हो सका था। अंधेरा हो गया था। इस मैदान से जरा दूर हटकर एक नाला था। उस पर कोई पुल न था। पथिकों को नाले में से चलकर जाना पड़ता था। खेल अभी बंद ही हुआ था और खिलाड़ी लोग बैठे दम ले रहे थे कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आया। लेकिन कुछ तो नाले में कीचड़ था और कुछ उसकी ऊंचाई इतनी ऊंची थी कि गाड़ी ऊपर न चढ़ सकती थी। वह कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ अधिक था और बैल कमजोर। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर फिसलकर नीचे पहुंच जाती। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारता, लेकिन गाड़ी उभरने का नाम न लेती। बेचारा इधर उधर निराश होकर ताकता, मगर वहां कोई सहायक नजर न आता। गाड़ी को अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता। बड़ी आपत्ति में फंसा हुआ था। इसी बीच में खिलाड़ी हाथों में डंडे लिए घूमते घामते उधर से निकले। अंधेरा हो गया था। खेल रुक गया था। इस मैदान से थोड़ी दूर पर ही एक नाला था। उस नाले पर कोई पुल नहीं बना था। पथिक लोग, जाने वाले जो यात्री थे, वो लोग नाले से ही जाते और आते थे। खेल अभी बंद ही हुआ था। खिलाड़ी लोग अभी थोड़ा बैठे ही थे
कि एक किसान अनाज से भरी हुई गाड़ी लिए हुए उस नाले में आ गया था। नाले में बहुत कीचड़ था मिट्टी की वजह से, और कुछ इतनी ऊंची ऊंचाई थी कि गाड़ी उस पर नहीं चढ़ सकती थी। वह किसान कभी बैलों को ललकारता, कभी पहियों को हाथ से धकेलता, लेकिन बोझ इतना अधिक था कि वह आगे नहीं बढ़ पा रहा था और उसके बैल कमजोर दिख रहे थे। गाड़ी ऊपर को न चढ़ती, और चढ़ती भी तो कुछ दूर चढ़कर फिर खिसक कर नीचे पहुंच जा रही थी। किसान बार बार जोर लगाता और बार बार झुंझलाकर बैलों को मारने लगता, लेकिन गाड़ी आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही थी। किसान बड़ा निराश हुआ और इधर उधर सहायता के लिए देखता, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी को वह अकेले छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकता था मदद मांगने के लिए। बड़ी विपत्ति में वह फंसा हुआ था। इसी बीच खिलाड़ी जो थे वह हाथ में डंडे लेकर इधर उधर घूमने निकले। किसान ने उनकी तरफ सहमी हुई नजर आंखों से देखा। किसान ने उन खिलाड़ियों की ओर डरे हुए आंखों से देखा, परंतु किसी से मदद मांगने का साहस न हुआ। लेकिन उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी। उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वह उन खिलाड़ियों से मदद मांग सके। खिलाड़ियों ने भी उसको देखा, मगर बंद आंखों से, जिनमें सहानुभूति न थी। उनमें स्वार्थ था, मद था, मगर उदारता और वात्सल्य का नाम भी न था। खिलाड़ियों ने भी उस किसान और बैलगाड़ी को देखा, लेकिन उसे नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि उनके अंदर कोई न दया था न सहानुभूति थी। वे स्वार्थी थे, घमंड था, और उनके अंदर वात्सल्य और उदारता का पूर्णतः अभाव भी था। लेकिन उसी समूह में एक ऐसा मनुष्य था जिसके हृदय में दया थी और साहस था। आज हॉकी खेलते हुए उसके पैरों में चोट लग गई थी। लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे चला आता था। अकस्मात उसकी निगाह गाड़ी पर पड़ी, ठिठक गया। उसे किसान की सूरत देखते ही सब बातें ज्ञान हो गईं। डंडा एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान के पास जाकर बोला, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? उसी खिलाड़ियों के समूह में एक मनुष्य ऐसा भी था जिसके हृदय में दया और साहस था। आज हॉकी का खेल खेलते हुए उसका पैर भी घायल हो गया था, लेकिन वह फिर भी लंगड़ाता हुआ धीरे धीरे किसान के पास गया। तो किसान की सूरत देखे उसको सारी बात समझ में आ गई। डंडा को उसने एक किनारे रख दिया, कोट उतार डाला और किसान से पूछा, मैं तुम्हारी गाड़ी निकाल दूं? किसान ने देखा एक गठे हुए बदन का लंबा आदमी सामने खड़ा है। झुक कर बोला, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? युवक ने कहा, मालूम होता है तुम यहाँ बड़ी देर से फंसे हो। अच्छा, तुम गाड़ी पर जाकर बैलों को साधो, मैं पहियों को ढकेलता हूँ, अभी गाड़ी ऊपर चढ़ जाती है। किसान ने देखा कि एक स्वस्थ आदमी, लंबा चौड़ा, उसके सामने खड़ा है। किसान ने झुककर कहा, हुजूर, मैं आपसे कैसे कहूँ? उस खिलाड़ी ने कहा, मालूम होता है तुम बहुत देर से यहाँ फंसे हुए हो। अच्छा, तुम जाकर गाड़ी पर बैलों को साधो, मैं पहियों को धकेलता हूँ और गाड़ी अभी ऊपर चढ़ जाएगी। किसान गाड़ी पर जा बैठा। युवक ने पहियों को जोर लगाकर उकसाया। कीचड़ बहुत ज्यादा था, वह घुटने तक जमीन में गड़ गया, लेकिन हिम्मत न हारी। उसने फिर जोर किया। उधर किसान ने बैलों को ललकारा। बैलों को सहारा मिला, हिम्मत बंध गई। उन्होंने कंधे झुकाकर एक बार जोर किया तो गाड़ी नाले के ऊपर थी। किसान गाड़ी पर जाकर बैठ गया और बैलों को ललकारने लगा, और इधर युवक पहिए पर जोर लगाने लगा। हालांकि युवक कीचड़ बहुत था, उसमें घुटने तक
जमीन में गड़ गया, लेकिन उसने हिम्मत ना हारी और उसने एक बार जोर लगाकर धक्का दिया, जिससे गाड़ी नाली के ऊपर पहुंच गई। किसान युवक के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बोला, महाराज, आपने आज मुझे उबार दिया, नहीं तो सारी रात मुझे यहाँ बैठना पड़ता। किसान उस युवक के सामने हाथ जोड़ लिया और बोलने लगा, महाराज, आज आपने मुझे बहुत बड़ा सहारा दिया, नहीं तो आज मैं रात भर यहीं बैठा रहता। युवक ने हंसकर कहा, अब मुझे कुछ इनाम देते हो? किसान ने गंभीर भाव से कहा, नारायण नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने मजाक में कहा कि अब मुझे कुछ इनाम दोगे? किसान गंभीर हो गया। उसने कहा, भगवान नारायण चाहेंगे तो दीवानी आपको ही मिलेगी। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा। उसके मन में एक संदेह हुआ, क्या यह सुजान सिंह तो नहीं है? आवाज मिलती है, चेहरा मोहरा भी वही। किसान ने भी उसकी ओर तीव्र दृष्टि से देखा। शायद उसके दिल के संदेह को भाप गया। मुस्कुरा कर बोला, गहरे पानी में बैठने से ही मोती मिलता है। युवक ने किसान की तरफ गौर से देखा और उसे ऐसा आभास हुआ जैसे यह आवाज सुजान सिंह की ही हो और उनकी चेहरे की आकृति भी उन्हीं से मिल रही थी। किसान भी युवक की इन बातों से उसके दिल की बात को भाप गया और मुस्कुराकर बोला कि गहरे पानी में जाने पर ही मोती मिलता है। निदान महीना पूरा हुआ। चुनाव का दिन आ गया। उम्मीदवार लोग प्रातःकाल ही से अपनी किस्मतों के फैसले सुनने के लिए इच्छुक थे। दिन काटना पहाड़ हो गया। प्रत्येक के चेहरे पर आशा और निराशा के रंग आते थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे, न जाने किस पर लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होगी। एक महीना धीरे धीरे बीत चुका था। चुनाव का दिन आ गया था। उम्मीदवार जितने भी थे वे सब अपने किस्मत के फैसले सुनने के लिए सुबह से ही बहुत व्याकुल थे। दिन काटना उनके लिए मुश्किल हो रहा था। सभी के चेहरे पर आशा और निराशा दोनों ही स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। नहीं मालूम आज किसके नसीब जागेंगे और किस पर लक्ष्मी माँ अपनी कृपा दृष्टि डालेंगी। संध्या समय राजा साहब का दरबार सजाया गया। शहर के रईस और धनाढ्य लोग, राज्य के कर्मचारी और दरबारी तथा दीवानी के उम्मीदवारों का समूह सब रंग बिरंगी सज धज बनाए दरबार में आ विराजे। उम्मीदवारों के कलेजे धड़क रहे थे। शाम के समय राजा साहब का दरबार सजाया गया, जिसमें शहर के रईस, धनी व्यक्ति, राज्य के कर्मचारी, दरबारी और दीवानी के लिए जो उम्मीदवार आए थे वे सब रंग बिरंगे तरह से सज धज कर दरबार में आ गए थे और सभी उम्मीदवार घबरा रहे थे। जब सरदार सुजान सिंह ने खड़े होकर कहा, मेरे दीवानी के उम्मीदवार महाशयों, मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा चाहिए। इस पद के लिए ऐसे पुरुष की आवश्यकता थी जिसके हृदय में दया हो और साथ साथ आत्मबल। हृदय पर वह जो उदार हो, आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना करे। और इस रियासत के सौभाग्य से हमें ऐसा पुरुष मिल गया। ऐसे गुण वाले संसार में कम हैं और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं। उन तक हमारी पहुंच नहीं। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने पर बधाई देता हूँ। सरदार सुजान सिंह खड़े हुए और उन्होंने सभी उम्मीदवार महाशयों से कहा कि मैंने आप लोगों को जो कष्ट दिया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए। इस पद के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो हृदय में दया रखता हो, साथ साथ आत्मबल उसके अंदर हो, हृदय से उदार हो। आत्मबल वह जो आपत्ति का वीरता के साथ सामना कर सके और रियासत के भाग्य से
हमें ऐसा पुरुष मिल गया है। ऐसे गुण वाले संसार में कम ही होते हैं, और जो हैं वे कीर्ति और मान के शिखर पर बैठे हुए हैं, उन तक हमारी पहुंच नहीं है। मैं रियासत के पंडित जानकी नाथ शाह को दीवानी पाने की बधाई देता हूँ। रियासत के कर्मचारियों और रईसों ने जानकी नाथ की तरफ देखा। उम्मीदवार दल की आंखें उधर उठी, मगर उन आंखों में सत्कार था, इन आंखों में ईर्ष्या। रियासत के जो कर्मचारी थे और रईस थे, वे लोग जानकी नाथ की तरफ देखे, और उम्मीदवार भी जानकी नाथ की तरफ देखने के लिए उठी। लेकिन उम्मीदवार दल की आंखों में ईर्ष्या थी। सरदार साहब ने फिर फरमाया, आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति न होगी कि जो पुरुष स्वयं जख्मी होकर भी एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से निकाल कर नाले के ऊपर चढ़ा दे, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता का वास है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सताएगा। उसका संकल्प दृढ़ है। जो उसके चित्त को स्थिर रखेगा, वह चाहे धोखा खा जाए, परंतु दया और धर्म से कभी नहीं हटेगा। फिर सरदार साहब ने फिर कहा कि आप लोगों को यह स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जो व्यक्ति घायल था और एक गरीब किसान की भरी हुई गाड़ी को दलदल से ढकेल कर नाले के ऊपर चढ़ा दिया, उसके हृदय में साहस, आत्मबल और उदारता ही वास करती है। ऐसा आदमी गरीबों को कभी नहीं सता सकता। उसका संकल्प दृढ़ है और उसके चित्त को स्थिर रखेगा, चाहे वह धोखा खा जाए, किंतु दया और धर्म का रास्ता वह कभी नहीं छोड़ेगा।